राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण की बात आती है तो सबका मन बड़े ही हर्षोल्लास से भर जाता है। हम सभी इसे बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण हरि के 9वें अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय हुआ था। तो देखिए, आज मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ झूला का क्या विशेष महत्व है, इससे आपको कैसे होगी संतान प्राप्ति, आपके घर में इस जन्माष्टमी कैसे होगा सकारात्मक ऊर्जा का वास, और कैसे होगी, आपको कैसे मिलेगी सुख समृद्धि, गाय के घी का, गाय के दूध का, गाय का क्या महत्व है इस व्रत में। इसके साथ ही हम जानेंगे सारी पूजा विधि, और इसके साथ ही क्यों देते हैं चंद्रमा को अर्घ। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। देखिए, बात जब कृष्ण जन्माष्टमी की आती है तो मन आनंद से भर जाता है। बच्चे हों बड़े हों, सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में रम जाते हैं और बड़े हर्ष के साथ इसे सभी पूरे परिवार मिलकर मनाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं पूजा की विधि। सुबह सबसे पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने की जो विधि थी वह भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को बताई थी। इसके बाद देखिए, मंदिर को खूब अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके बाद मंदिर को खूब अच्छे से सजाइए। और इसके साथ ही सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करिए। गणेश भगवान जी पूजा के लिए दूर्वा, चंदन, पुष्प, दीप, धूप, मिठाई के लिए भोग और आरती, ये सब भगवान श्री गणेश जी के लिए हम करेंगे। और इसके साथ ही हम भगवान श्री कृष्ण के की पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए देखिए हमें क्या चाहिए। बाल गोपाल को सुगंधित फूलों वाले जल से स्नान कराइए। केसर मिश्रित दूध से शंख में भरकर भगवान का अभिषेक करिए। भगवान कृष्ण को पीतांबरधारी कहा जाता है, इसलिए बाल गोपाल को पीले चमकीले सुंदर वस्त्र पहनाइए। फूलों से श्रृंगार करिए। सिर पर मोर पंख के साथ मुकुट पहनाइए। बाल गोपाल के साथ गौ माता की मूर्ति भी रखिए और उसका भी बहुत अच्छे से अभिषेक कीजिए। धूप दीप अर्पित करिए। गौशाला में जाकर हरी घास और धन का दान करिए। गौ माता आपको जहाँ भी दिखे वहाँ गौ माता को आप हरी घास ज़रूर खिलाइए। देखिए, इससे सीधा संबंध हमारी ग्रहों का भी पड़ता है। गौ माता को हर बुधवार को जब हम हरी घास खिलाते हैं तो उससे हमारा बुध जो कुंडली में खराब होता है वो ठीक होता है। तो गौ माता को हरी घास खिलाइए। देखिए, अगले दिन पड़ रहा है बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार को भी है जन्माष्टमी। कुछ लोग बुधवार को मनाएंगे तो कुछ लोग बृहस्पतिवार को जन्माष्टमी मनाएंगे। तो जो लोग बृहस्पतिवार को जन्माष्टमी मनाएंगे वो गौ माता को हरी घास के साथ साथ केले अवश्य खिलाएं। केले खिलाने से आपका जो बृहस्पति होता है वो अच्छा होता है। तो इस दिन आप गौ माता को केले भी खिलाइए। देखिए, बाल गोपाल का जो आसन है ना, वो भी पीले रंग के चमकीले सुंदर आसन पर उन्हें विराजमान करिए। दूध दही घी शहद मिश्री मिलाकर पंचामृत बनाएं और चांदी के बर्तन में भरकर तुलसी के साथ उसका आप भोग लगाइए। देखिए, जितना हो सकता है संभव गाय के घी का ही प्रयोग कीजिए। गाय के घी का क्यों विशेष महत्व है ये भी मैं आपको
बताने वाली हूँ। अभिषेक करते समय श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। कुमकुम, चंदन, चावल, अबीर, सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। ताजे फल, मेवा, मिठाई, माखन, मिश्री, पंजीरी ज़रूर बनाइए, क्योंकि पंजीरी का भोग लगाने से घर में बरकत होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इस बात का ध्यान रखिए। पंजीरी बनाने के लिए आपको देखिए आटा भूनना है। आटा भूनकर उसमें थोड़ा सा घी डालना है, और घी डालने के साथ ही उसमें थोड़ा सा बूरा डाल लेना है, और उसे आप उसमें मेवा और डाल लीजिए। और हाँ, केला ज़रूर रखिए उसमें, और उसका भगवान को भोग लगाइए। तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, देखिए गाय के घी कोशिश कर, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा है कि गाय के घी का या गाय का जो भी होता है, दूध दही जितना भी आप कर रहे हैं पूजा में, यहाँ तक कि भगवान का अभिषेक करने के लिए भी आप गाय के दूध का ही प्रयोग कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा गाय का दूध लेकर भी अपने घर पर बना सकते हैं। भगवान को मक्खन भी गाय के दूध का ही निकाल कर बनाइए। जो भी भोग लगाइए वो पूरा प्रयास कीजिए कि उसमें गाय के दूध से बना हुआ ही हो। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गाय के घी का क्यों इतना महत्व है। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय हैं, और उससे दो चीज़ें होती हैं। एक पितृदोष होता है जिनकी कुंडली में, उसका भी निवारण होता है, उससे भी शांत किया जाता है। और गाय के घी का दीपक जलाने से देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए भी विशेष ध्यान रखिए कि प्रयास कर सकते हैं कि गाय के दूध का आप या गाय से बनी हुई चीज़ों का आप ज़्यादा प्रयोग कर सकें। झूले का विशेष महत्व होता है। देखिए झूला झुलाने से माता का स्नेह अपनी संतान से बढ़ता है, और इससे देखिए संतान प्राप्ति कैसे होगी। जिन्हें संतान नहीं है, या जो माता पिता पुत्र चाहते हैं जिन्हें पुत्र नहीं है, वे दोनों मिलकर संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाइए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनके घर में भी श्री कृष्ण जैसा पुत्र हो या संतान हो, ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। और हाँ, झूले का बहुत विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती हैं भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने से। ये आवश्यक नहीं है कि आप झूला खरीद कर ही लाओ। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप घर पर भी झूला बना सकते हो। आपके पास कोई भी टोकरी होगी, उसे आप किसी एक अच्छी जगह पर लटका दीजिए, फूलों से सजा दीजिए। आप पर कोई नया कपड़ा हो, पीला हो, लाल हो, उसे बिछाकर फूलों से सजाकर अच्छे से आप श्री कृष्ण को झूला झुला सकते हैं। देखिए इसी के साथ एक गाय के साथ भगवान श्री कृष्ण की एक फ़ोटो आप ले आइए, और उसे लाकर अपने घर की दीवार पर लगा दीजिए, और ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर सभी लोगों की, परिवार की आते जाते उस पर नज़र पड़ती रहे। इससे आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, और एक सकारात्मक ऊर्जा का भी उसमें वास होगा। तो देखिए आपने ये बात जान ली। अब जानते हैं देखिए इससे पुत्र प्राप्ति का भी संबंध कैसे है। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण की और माता यशोदा की एक तस्वीर ले आइए, और लाकर इस दिन अपने मंदिर में रख लीजिए, और रोज प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की पूजा कीजिए, धूप दीप दिखाइए, और माता से पुत्र की आशीर्वाद लीजिए। जब रोज आप माता यशोदा और श्री कृष्ण की इस प्रकार से पूजा करेंगी तो आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। आप ऐसा करके देखिए, और माता से और श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि आपको भी भगवान श्री कृष्ण की तरह से ही पुत्र की प्राप्ति हो। तो आपको इस तरह से माता यशोदा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। देखिए पंचांग के अनुसार 6 सितंबर के दिन 3 अत्यंत शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन हर्षण योग रात्रि 10:26 तक रहेगा।
सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन और रवि योग सुबह 6:01 से लेकर 9:20 तक रहेगा। इन दिन शुभ मुहूर्त को पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:27 पर शुरू होगी और 7 सितंबर 4:14 पर समाप्त हो जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व स्मार्त संप्रदाय के अनुयायी 6 सितंबर को और वैष्णव अनुयायी 7 सितंबर को मनाएंगे। चंद्रमा को अर्घ इसलिए दिया जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ था और श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में श्री राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ